देखिए आज मैं बात करूँगा अल्कोहल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबल पता है ना आपको, OH एंड OH, ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अल्कोहल। इसके बाद इथेनोइक एसिड, इसका जो फर्स्ट मेंबर है ना वो मिथाइल अल्कोहल। इसका फर्स्ट अगर मेंबर पूछे तो एक ही कार्बन आएगा, फर्स्ट मेंबर अल्कोहल सीरीज का, ठीक है। दूसरा वाला C2H5OH, ये दोनों होमोलोगस सीरीज में आता। आप देखो दोनों में CH2 का एक कार्बन ज़्यादा, दो हाइड्रोजन ज़्यादा, तुम देख रहे हो ना। इट मीन्स ये क्या हो गया, ये होमोलोगस सीरीज में आ गया ना, वो दोनों होमोलोगस है, अल्कोहल है। तो फर्स्ट मेंबर, सेकेंड मेंबर, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अगला जो होगा इसका डबल करो 8, एक कम कर दो, प्रोपाइल, प्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC नेम की बात करो, मीथेन, तो मीथेनॉल, इसके IUPAC इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। देखो आप, मीथेनॉल, ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। ऐसे आगे चलते जाओगे। इलेक्ट्रॉन आपने ये देख रहे हो मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, C, तीन तरफ H और ये OH। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे इसका तो क्या, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 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 ठीक है। हाइड्रोजन के बाद एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, ठीक है। और ये रहा कार्बन के, कार्बन के, इसका आप देखिए, इसका प्लस ले लेता हूँ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक तो एक आगे, एक आगे, यहाँ भी एक इसका, एक इसका, ऐसे करते हो ना। तो आपके हाइड्रोजन के तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होता है, हो गया है हाइड्रोजन का, देखिए आप, है ना। अब ये देखो इसके 8 होने चाहिए, कार्बन का 8 हो गया, इसका देखो इसके टोटल 6 होते हैं ना, एक इधर, बाकी के 4 इसके पड़े हुए हैं, वैसे ही देखिए आप, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अगर तुम इसका बनाना चाहोगे तो ये देखो तो किस तरीके से बनेगा, 2 कार्बन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, और फिर O और फिर H। को पता है कैसे बनाना है, इसके बाद बना लेना, ठीक है। तो बात हो रही अल्कोहल, अल्कोहल में तो मिथेनॉल भी आ गया, इथेनॉल भी आ गया, प्रोपेनॉल आ गया, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। देखिए ये जो शब्द है ना, ये जो वर्ड है अल्कोहल, बेसिकली इसके लिए यूज़ होता C2H5OH। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है। ये जो जितने भी आप देख रहे हो ना, वाइट ये पेंट वाली जो इंडस्ट्री है, प्लास्टिक पेंट जो घर पे करवाते हो, जितने भी पेंट होते हैं सब में अल्कोहल होता है। ड्रग्स में तो होता ही होता है, मेडिसिन में होता है, दवा दारू, इसलिए इसको दवा दारू कहते हैं। दवा दारू करवा लो, दारू में भी दवा होता है। जितने भी ब्रेन टॉनिक होता है ना सर्दी खांसी के, सब में अल्कोहल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट में अल्कोहल प्योर फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं मिलता। प्योर फॉर्म में अगर मिलेगा तो लोग मिसयूज करेंगे। तो मार्केट में जो अल्कोहल मिलता है ना, जिसको स्प्रिट कहते हो, थिनर कहते हो, इसमें पीरिडीन ऐसा कुछ होता है स्पेलिंग, है ना, या फिर ये आपका क्या है, मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, सॉरी, इथेनॉल, इसके साथ मिथेनॉल मिला देते हैं। मिथेनॉल पॉइजनस, दोनों पॉइजनस होता है। मिथेनॉल आधा भी टेस्ट ट्यूब पी लो ना मिथेनॉल तो इंसान ख़त्म हो जाएगा, इतना जहरीला होता है, मतलब है ना। तो जो मार्केट में मिलता है वो जहरीला होता है, वो पॉइजनस होता है, वो हार्मफुल होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस हैं मार्केट में। अगर प्योर फॉर्म में मिलेगा तो लोग मिसयूज करेंगे, ठीक है ना। मार्केट में बेचना भी ज़रूरी है, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको बनाते कैसे हो, एक तो फर्मेंटेशन होता है, ये आप देखिए C6H12O6 फर्मेंटेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, फर्मेंटेशन O6, ठीक है। और यहाँ पे आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंजाइम्स, आपका ये बन जाएगा C2H5OH और प्लस CO2, है ना, ये ठीक है, हो गया। हाँ, एंजाइम्स, फर्मेंटेशन इसको कहते हो। कोई चीज़ सड़ने से अल्कोहल ही बनता है। आप आदिवासी लोग जो मटका यूज़ करते हैं ना, चावल, पके हुए चावल को सड़ा देते हैं, है ना, 3-4 दिन तक सड़ाते हैं, ठीक है ना।
और जब तक चावल के साइज़ के कीड़े ना लग जाए ना तब तक अल्कोहल उनका बनता ही नहीं है। तो सड़ने के बाद अल्कोहल बन ही जाता है, फर्मेंटेशन। ठीक है भाई, ये और क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बनाओ। इसके बाद आपको एक बात और, पहले भी एक इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है, बी आर, यहाँ पे मैं रखता हूँ एक्वस KOH प्लस वाटर, क्या बनता है CH3OH प्लस KBr, मिथेनॉल। बात हो रही इथेनॉल की, C2H5Br एक्वस KOH, C2H5OH प्लस KBr। अगर यहाँ पे एक्वस नहीं होता, ऐसा पहले मैं बता चुका हूँ, ये देखिए आप, यहाँ पे होता हॉट एंड कॉन्क अल्कोहलिक KOH, ऐसा होता। तो कुछ ऐसा बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr, ब्रोमीन है तो अब प्लस H2O, ऐसा बन जाता है। देखो आप, क्लियर है। देखिए इसको बैलेंस अगर करो तो यहाँ आई थिंक ट्वाइस होता है, ये ट्वाइस 2 KBr है ना, ये एक ही होता है। देखो ज़रा, 5 + 1 6 हो गया, ऑक्सीजन एक ही है, हो गया मेरे ख्याल से, आ गया। देखो ठीक है भाई, यहाँ पे बैलेंस हो गया, KBr हो गया। आपको ये याद है, हॉट एंड कॉन्क अल्कोहलिक KOH डाल के ये बन जाता है। अब सीधा इसको क्या बोलते हो, ब्रोमो इथेन। आपने क्या बनाया, इथीन बना दिया, ब्रोमो इथेन, इथीन, पोटेशियम ब्रोमाइड, वाटर। ठीक है, यहाँ पे अगर इस तरीके से होता क्लोरो इथेन, फिर भी ये बनता, और यहाँ पे क्या हो जाता, पोटेशियम क्लोराइड, ऐसा हो जाता है ना। तो दो ये तरीका याद रखना आपका, एक तो ऐसे बनाने का फर्मेंटेशन, और एक ये वाला तरीका याद रखना। ठीक है, लैब में बनाते हैं हाइड्रोलाइसिस करके, पर वो आपको नहीं पढ़ना, रहने दो। इसके बाद इसके प्रॉपर्टी पे आ जाओ। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पता है, ये हिप्नोटाइज कर देता है इसको पीने के बाद, है ना। इसका जो स्मेल होता है वो रोटेन फ्रूट की तरह होता है, सड़े हुए फ्रूट की तरह होता। इस पे क्वेश्चंस आएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। रोटेन फ्रूट की तरह होगा, ठीक है। कलरलेस होता, ये सब है। केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी। पहले ये देखिए C2H5OH, आपको एक चीज़ पहले भी आपने पढ़ा हुआ था ना, कॉन्क H2SO4 170 डिग्री, याद है। ये क्या चल रहा है, लेबोरेटरी मेथड चल रहा है, किसका, इथीन बनाने का। तो ये हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो ये हो गया इथेनॉल से डायरेक्ट इथीन बन गया, इथेनॉल से इथीन, देख लीजिए आप, क्लियर है। देखो इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा पहले एक काम कर लेता हूँ, C2H5OH, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल प्लस सोडियम, C2H5ONa प्लस H2। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लो, ट्वाइस, ये देखो हाइड्रोजन गैस निकल गया, है ना। और ये अल्कोहल के टेस्ट के लिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रखना है कि अल्कोहल टेस्ट करना है। आप सोडियम डाल दो, है ना, हाइड्रोजन निकलेगा। माचिस जला के देखो आप, अगर जो फ्लेम है वो अचानक डेंजरस लेवल पे पहुंच गया, ये इसको पॉप सॉन्ग कहते हो, अगर ऐसा हो गया तो समझ जाओ हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहा, इट मीन्स आपने सोडियम को कहाँ पे डाला, अल्कोहल में। तो ठहर की तरह इस वाले रिएक्शन को देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। आपको पता करना है कि अल्कोहल है कि नहीं, सोडियम टेस्ट होता है। ये इसको क्या बोलोगे, इथेनॉल, है ना, सोडियम इथोक्साइड, ये देखिए आप, सोडियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मैं यहाँ पे ना पॉज ले रहा हूँ आधे मिनट का, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताने के लिए। याद रहेगा, अभी तक मैंने कुछ नहीं, ये ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुका हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी में स्टरीफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टर बनाना, स्टरीफिकेशन। अब ये देखो, इस पे बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे वर्ड प्रॉब्लम के। ये ऑर्गेनिक एसिड है और ये अल्कोहल है, ऑर्गेनिक अल्कोहल। इसको क्या बोलते हो? एसिटिक एसिड, विनेगर, और दूसरा क्या नाम है? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये इथेनॉल। कॉन्क H2SO4 के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी को खींच के बाहर निकाल लेता है। तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा CH3COO C2H5 + H2O, है ना। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे? पहले ये क्या इथाइल है ना, इथाइल। इधर कार्बन गिन लो, 1 2 2 वाले को क्या बोलते हो? इथेन। तो यहाँ पे इस्टर है, OH, इथाइल इथेनोएट, इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। इस पर ठहर के बात करेंगे आज। ये देखिए HCOOH, एक ही कार्बन है, और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। और एक मिथेनॉल ही रख लेता हूँ ना, ये क्या? मिथेनॉल। बोलो भाई ये क्या? मिथेनॉल, एक ही कार्बन है। कॉन्क H2SO4 पानी खींच लेगा, है ना, तो क्या बन जाएगा? अब आप इसको देखो, HC, है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलके वाटर बन जाएगा। तो बचेगा क्या? HCOOH, HCOO, H हट गया, इसके साथ ये ऐड कर लो, CH3 + H2। इसका नोमेनक्लेचर पहले इधर वाले को बोलो, मिथाइल, और ये इस्टर है, OH, एक ही कार्बन है, तो मिथाइल मिथेनोएट। क्या नाम हो गया? मिथाइल मिथेनोएट, है ना। इस पे वर्ड प्रॉब्लम है, हम बहुत डिस्कस करेंगे आगे। आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसको, है ना। अभी 2 क्लास भी और लगेगा खाली डिस्कशन करने के लिए कि क्या क्वेश्चन आता है, कैसे आंसर देना है। इसका ज़रा नाम बता सकते हो? CH3 CH2 COO C3H7, ऐसा क्या होगा? सोच के बताओ। इधर वाला क्या हो गया? प्रोपाइल, ये हो गया प्रोपाइल। 1 2 3, 3 को क्या कहते? तो प्रोपेन, तो प्रोपेनोएट, प्रोपाइल प्रोपेनोएट। OH यूज करते हैं किसके लिए? इस्टर के लिए, प्रोपाइल प्रोपेनोएट, ठीक है ना। और ये जो रिएक्शन होता है ना, इसको हम बोलते हैं स्टरीफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टरीफिकेशन रिएक्शन इसको आप बोलते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया अल्कोहल के इंपॉर्टेंस, प्रिपरेशन के 2 रिएक्शन एंड केमिकल। इसके बाद बात कर लो इथेनोइक एसिड की। इथेनोइक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका COOH COOH, और कार्बन के 4 होते हैं, देखो जरा, है ना। जब भी आप इसका IUPAC तो ओइक बोल दे, तो ओइक एसिड। जैसे आप ये देखो HCOOH, फर्स्ट मेंबर इसका फर्स्ट कार्बन से ही शुरू होता है, फर्स्ट मेंबर HCOOH, एक ही कार्बन है। एक कार्बन वाले को क्या बोलते हो आप? मीथेन। साथ में ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। मीथेन को ऐसे लिखा जाता है ओइक, है ना, 2 वावेल एक साथ नहीं लगेगा। CH3COOH, इसको क्या बोलोगे? कार्बन आप गिन लीजिए, 2 वाले को क्या बोलते हो? इथ, और साथ में इथेनोइक एसिड, ये दूसरा मेंबर हो गया। तीसरा होगा प्रोपेनोइक एसिड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड कह लो, एसिटिक एसिड, या विनेगर कह लो। और IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होता है? इथेनोइक एसिड। IUPAC नोमेनक्लेचर होता है इसका इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसको आप बनाते कैसे हैं? आपको एक रिएक्शन याद आ रहा? मीथेन ऑक्सीडेशन, मैंने यहाँ रखा था एसिडिक K2Cr2O7, ये एसिडिक KNNO4, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट
या एसिडिक की MnO4 है ना, पोटेशियम परमैंगनेट, याद आ रहा? तो क्या बन जाता है सबसे पहले तो CS3OH, ठीक है। इसके बाद फिर से इसका ऑक्सीडेशन कराते थे, सेम चीज़ रखते हो HCHO प्लस H2O, ठीक है। और इसका फिर से आप ऑक्सीडेशन कराते हो, सेम चीज़, यही सारा चीज़ HCOOH, फिर से इसका ऑक्सीडेशन कराओ, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये बन जाता है CO2 प्लस H2। याद आ रहा? मैं एसिटिक एसिड को बनाने का सोच रहा हूँ, कैसे बनाओगे एसिटिक एसिड, ठीक है। आप देख रहे हो कहाँ पे बन गया, यहाँ बन गया, देखो, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हो, अल्कोहल के थ्रू बना सकते हो, जैसे C2H5OH प्लस ऑक्सीडेशन करो, क्या रखना है, एसिडिक K2Cr2O7, तुम जानती हो मैं क्या लिखने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCHO, बल्कि दो हैं, CS3CHO और प्लस H2, है ना। डायरेक्ट मैं इससे बना सकता था, पर इसको देखो, ये क्या है, इथेनॉल, और ये एल्डिहाइड है, इसको क्या बोलते हो, इथेनॉल। एल्डिहाइड वाले को क्या बोलते हो, इथेनॉल, ठीक है। एल्डिहाइड है तो इथेनॉल, और वाटर बन गया। अब इथेनॉल को लेके शुरू हो जाओ, CS3CHO प्लस O, सारा कुछ वही है, तो CS3COOH, है ना, इथेनोइक एसिड। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, इथेनॉल से इथेनॉल, और तुम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, हमें तो ये इससे मतलब है, ठीक है भाई, ये हो गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं। आपको ये वाला फार्मूला एसिटिलीन से फिलहाल तो एक ही फार्मूला आपको रटना है, इससे ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद आपको पता है फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करो तो ये तो है तो एसिड CS3। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो मैंने बताया ही नहीं, HCOOH, ये देख रहे हो, ये याद रखना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, HCO, यहाँ पे दो कार्बन का शेयरिंग है, इसका प्लस प्लस ले लेता हूँ, इसका वाला प्लस प्लस, इसका वाला डॉट डॉट, दो समझ रहे हो, इधर एक डॉट, इसका क्रॉस, इसका एक, इसका प्लस है ना, इसका एक, इसका क्रॉस, ऐसे। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। कार्बन के पास 4 होता है, 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, तुम देख ही रहे हो, ये हो गया। इस कार्बन का देखिए आप, जहाँ जहाँ शेयरिंग करेगा सबको यूज़ करेगा। इस ऑक्सीजन का देखो, सिर्फ कार्बन के साथ शेयरिंग कर रहा है, 8 होते जा रहे हैं सबके। इस ऑक्सीजन का देखो, यहाँ भी शेयरिंग कर रहा है, यहाँ भी शेयरिंग कर रहा है, तो सबको हो गया इसका, देखिए आप, ठीक है। ये वैसे तुम इसका भी बना लेना, CS3COOH का क्या बनेगा यहाँ पे, C, आप ये देखो C, और ये आपको आता है, अब बना लेना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया इस बार एग्जाम के लिए, इस बार एग्जाम के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, देख लो तुम, ठीक है। फर्स्ट मेंबर मिथेनोइक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करो, अब फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पता है एसिड है, एसिड के बारे में 2-4 बात तो वैसे ही कह सकते हो ना, खाने में खट्टा होता है जी, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, एसिड वाले सारे। और ये वीक एसिड है, ये भी तुम जान लो। कौन सा एसिड है, वीक। वीक इसीलिए कि इसका जो डिसोसिएशन है होता है ना, वो बहुत कम होता है। डिसोसिएशन वो सब पढ़ चुके एसिड एंड बेस में, ठीक है। तो एसिड वाले सारे मेटल से ज़रूर रिएक्ट करेगा, अगर एसिड है तो मेटल से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन देगा, आपको पता है ना, CH3COONA प्लस H2 हाइड्रोजन, है ना, माचिस जला के देख सकते हो। इथेनोइक एसिड, सोडियम, सोडियम एसीटेट, सोडियम इसका जनरल नेम है सोडियम एसीटेट। और अगर ईस्टर वाली बात करो तो सोडियम
याद है पहले इधर वाला सोडियम और 1,2 इथेनोएट, याद आ रहा कुछ, सोडियम इथेनोएट। क्या होता अगर मैं ऐसा होता CH3COOH, यहाँ पे अगर मैंने जिंक लिया होता तो CH3COOZN प्लस H2। अच्छा बैलेंस तो मैंने किया ही नहीं, बैलेंस कर लो, ये देखिए आप 2 यहाँ पे 2 बैलेंस हो गया, है ना। देखो जिंक 1,2 इथेनोएट प्लस हाइड्रोजन। एसिड वाले सारे लक्षण दिखाई देंगे इसमें। एसिड है तो बेस से रिएक्ट करेगा ही करेगा। ये रहा एसिड, वीक एसिड, और ये मैंने लिया स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत तगड़ा वाला बेस लिया। देखो आप एसिड बेस में ये सब पढ़ चुके हो। सॉल्ट बनेगा CH3COONA प्लस H2O। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस से जब भी रिएक्ट करे ना तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये हो गया सॉल्ट। कैसा सॉल्ट? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा वाला सॉल्ट देखिए आप, ठीक है। एक काम कर लेता हूँ, वीक बेस भी ले लेता हूँ। ये वीक एसिड है और एक वीक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक एसिड एंड वीक बेस CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, IUPAC नेम तुम खुद देख लेना, H2O, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जितने भी है ना सबके सब एक्सोथर्मिक होता, देख लो तो। CH3। अच्छा एक चीज़ तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया। CH3COO का होल ट्वाइस Zn, ऐसा बना लेना, फिर तुम देख लेना। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी गलती को सुधार लेता हूँ। यहाँ से चलो मैं जिंक ले लेता हूँ फिर से, ZnOH, ठीक है। MgOH वो अच्छे से रिएक्ट कर लेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए ZnOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वैलेंसी 2 होता है। अब आप इसको रिएक्ट कराओ, ठीक है। CH3COO इसकी वैलेंसी 1, अब मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पे मैं 2 कर दूँ एंड प्लस H2O, बैलेंस कर लेना। तो ये सारा जो मैं बता रहा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, वीक एसिड वीक बेस, दोनों की वैलेंसी 1, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम इथेनोएट, कुछ भी कह लो। और ये सब पढ़ चुके हो आप एसिड एंड बेस में। आप ये देखिए CH3COOH, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, आपको पता है ना, याद है क्या बनता था? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सॉल्ट CH3COONA प्लस CO2 एंड प्लस H2O। बैलेंस करोगे ना, ये ऐसे बैलेंस कर लेना, ठीक है। CO2 अब प्लस H2O, देख रहे हो आगे। और अगर ये सोडियम कार्बोनेट, अब मैं लेता हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं पुरानी चीज़ें आपको याद दिला रहा हूँ वैसे, है ना। ये देख रहे हो, तब भी यही आएगा CH3COONA प्लस CO2, और यहाँ पे शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी ये बैलेंस है, नहीं है तो कर देना, ठीक है। फिर इसमें वापस आ जाएगा स्टेरिफिकेशन, अल्कोहल में भी आएगा। और क्योंकि ये रहा ऑर्गेनिक एसिड COOH, ये रहा ऑर्गेनिक अल्कोहल, ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन का, तो क्या बन जाता है भाई? CH3COO C2H5 प्लस H2O, है ना, OH एंड H2O, स्टेरिफिकेशन। क्लियर है? लास्ट में देखो आता सेपोनिफिकेशन, ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, वैसे सेपोनिफिकेशन, साबुन का बनना, फिकेशन,
सॉप भी इसी तरीके से बनते हैं, है ना। इसमें CH3COO, ये आप देख लो, आपको ये पता है ये क्या था, एस्टर था, है ना, ये इथेनोइक एसिड। इस पे भी क्वेश्चन आएगा। अभी मैं क्वेश्चन का एक अलग से बनाऊंगा भाई कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, तो वो बाद में देख लेते हैं। सेपोनिफिकेशन आप देख लो, ये होता है NaOH, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, CH3COO Na एंड प्लस C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, क्लियर है। और अगर ये हो गया, है ना, सॉप भी कुछ ऐसे ही बनता है, सोडियम एसीटेट, है ना, ऐसे साबुन भी ऐसे ही बनता है, इसलिए इसका नाम है सेपोनिफिकेशन। अगर इसी रिएक्शन में ना, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे भी, आप देखिए यही रिएक्शन है, NaOH ले लिया था और एरो पे H+ का मतलब होता है एसिड, पता है ना, पानी में जाने के बाद हाइड्रोजन रिलीज करता है। तो ये जो है ना एसिड से रिएक्ट कर लेगा, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट लिख सकते हो CH3COOH, ठीक है, एंड C2H5OH, है ना। आगे इस पे डिस्कस करेंगे, पता है क्या, आप ये देख रहे हो, ये जो है ना कौन से एसिड से बना है, इस पे अलग से डिस्कस करेंगे। इस वाले एसिड से बना हुआ है, एक बार खाली आप देख लो। और कौन से अल्कोहल से बना हुआ है, C2H5OH, है ना। अभी एक बार देख लो, इस पर बहुत डिस्कस करूँगा अभी। ये वाला एसिड, ये वाला अल्कोहल से ये वाला एस्टर बनता और ये वापस आ जाता अगर हम सेपोनिफिकेशन के साथ साथ एसिड देते हैं ना साथ में, तो जिस एसिड और जिस अल्कोहल से ये बनाया ना वो वापस आ जाता। इस पे हम अलग से डिस्कस करेंगे, है ना। सोप, डिटर्जेंट, इसके बारे में फिर क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एटलीस्ट 2 क्लासेस तो और लगेगा, ठीक है।